बच्चों ने सोचा कि 12th ही है तो 12th तो हम अच्छे से तैयारी कर ही रहे हैं, हम सीयूटी के लिए अलग से क्यों लगे। तो बच्चा लोग सबसे पहले सुनो, बोर्ड होता है, बोर्ड का भी अपना एक लेवल है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन बोर्ड अगर यहाँ है तो सीयूटी यहाँ पे। अब जैसे मान लो कि आप किसी पड़ोस वाले भैया के पास जाके बैठे और उनसे आपने पूछा कि भैया सीयूटी का एग्जाम कैसा होता है। अब समझिए ना कि वो भैया ने कभी पढ़ाई किया ही नहीं, वो आपको क्या बताएंगे, अरे बेटा उससे बच के रहना, बच के रहना। क्यों बच के रहना है तुम्हें? क्योंकि वो तो कभी एग्जाम क्रैक ही नहीं कर पाए। और अगर किसी बच्चे का डिसाइड अभी से हो गया है कि चलो मुझे बीएससी करना है, मुझे बायोटेक करना है, तो वो अभी भी शांत बैठा हुआ है। बच्चा शांत मत बैठो, अगर पढ़ाई ही करना है ना तो इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से करो। सीयूटी 2025 का आगाज होता है और उस आगाज जब होता है तो बड़े धूमधाम से एक शुरुआत होती है और वहां पे बहुत सारे बच्चे और हम पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब क्या लगता है कि सिर्फ बच्चों का एग्जाम है? तो नहीं, ये एग्जाम बच्चों के साथ साथ ये हमारा यानी टीचर्स का भी एग्जाम था, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ करना था कि केजीएस की आर्मी कुछ भी कर सकती है। और हमारे उम्मीदों पे खरे उतरते हुए बच्चों ने क्या तहलका मचाया है कि अभी रिसेंटली आंसर की रिलीज हुआ और बच्चों ने बताया कि भैया जैसा आप लोगों ने कराया था बिल्कुल एज इट इज आया। ठीक है, ये तो हमारी अचीवमेंट रही, आपकी अचीवमेंट रही, लेकिन ये सेशन है उन बच्चों के लिए जिनको अब सीयूटी 2026 के लिए तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। अब कितना मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं कि लगभग एक साल अभी समय है सीयूटी 2026 होने के लिए, लेकिन मैं आज ही आपको क्यों अवेयर कर रहा हूं इसके बारे में आते हैं। जैसे इस बीच कुछ बच्चे ऐसे भी रहे जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा और उन्हें बहुत सारे मिस्टेक किए, तो उन सारे मिस्टेक्स को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करूंगा और बताऊंगा कि कहां पे आपको गलतियां नहीं करनी है, कहां पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाना है, कहां पे आपको डिफेंस करना है। सबसे बड़ी बात सीयूटी के बारे में बात करें, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आप एंट्रेंस देने के बाद आप इंडिया के जितने टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से ज्यादातर बच्चों का सपना डीयू जाना होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, आप बीएचयू जाना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं ना जो कोर्सेज को ऑफर कर रहे हैं। आज से कुछ साल पहले की बारे में बात करेंगे तो इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना सबके वश की बात नहीं थी। कारण पहले ये कट ऑफ बेसिस पे होता था, मतलब मेरिट बनती थी कि आपका 12th का परसेंटाइल कितना है, उसके बिहाफ पे आपको कॉलेज मिल जाता था। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो यहां तक पहुंचने में पूरी तरीके से नाकाम रहे। उसका कारण यह था कि हो सकता है कि बोर्ड में किसी कारणवश उनका परसेंटाइल कम आया हो। परसेंटेज का कम आना या ज्ञान को आकलन करना, यानी मतलब इवेल्युएशन ऑफ नॉलेज होता है ना, वो करने का सबसे बढ़िया पैरामीटर नहीं होता है, क्योंकि परसेंटाइल है बच्चा, कभी भी किसी का भी कम हो सकता है। इस बात को तो मैं मानता हूं, है ना। तो इसलिए बच्चे के टैलेंट पे नहीं शक किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि यहां पे इंप्लीमेंट किया और चीजों को बदला, और अब एंट्रेंस के थ्रू इस सभी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में हर बच्चा जाके एडमिशन ले सकता है। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, बस उसी के बारे में इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो बच्चा लोग देखिए, इसका एंट्रेंस होने वाला है लगभग अभी आज से लगभग एक साल समय है आपके पास। लगभग मैं अगर बात करूं तो 10-11 महीने आपके पास है। लेकिन अभी से जागरूकता क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी ने कह रखा है, और किसी ने कह क्या रखा है, यही सत्य है कि सीयूटी का जो सिलेबस होता है वो 12th का बिल्कुल इक्वल होता है। मतलब मैं बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को हैंडल कर रहा हूं तो मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं यहां पर कि बिल्कुल 12th का ही सिलेबस होता है। तो हम क्यों ना 12th के साथ ही सीयूटी कर लें? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन अभी जो रिजल्ट आए, बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि भैया हमने यहां पर गलतियां किया है। जैसे गलतियां क्या थी? बच्चों ने सोचा कि 12th ही है तो 12th तो हम अच्छे से तैयारी कर ही रहे हैं, तो हम सीयूटी के लिए अलग से क्यों लगे। तो बच्चा लोग सबसे पहले सुनो, बोर्ड होता है, बोर्ड का भी अपना एक लेवल है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन बोर्ड अगर यहां है तो सीयूटी यहां पे पूरी तरीके से यहां पर लेवल चेंज हो जाता है। ये कंपटीशन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे होते हैं क्योंकि जो भी टेस्टिंग एजेंसी अगर टेस्ट करा रही है ना तो उसको कंपटीशन बढ़ाना है, तो वो बातों को घुमाएंगे, और बात वो ऐसे घुमाएंगे, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट पे अड़े रहना है। और वो कॉन्सेप्ट आएगा कैसे? जब तुम इसके एग्जाम पैटर्न को समझोगे। और एग्जाम पैटर्न का मतलब क्या है समझना। क्यों समझना है? क्योंकि उसमें कोई डिमांड है और उस डिमांड के अकॉर्डिंग हमें सप्लाई करना है। बस इतना ही सही तो है कहानी। तो सबसे पहले बच्चा लोग मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि बोर्ड और सीयूटी दोनों में डिफरेंट है। बोर्ड है और ये कंपटीशन है, और इसकी शुरुआत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप किसी की मत सुनिए,
क्योंकि हर कोई अपना अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करेगा, जिसका जैसा एक्सपीरियंस रहा वो वैसा शेयर करेगा। अब जैसे मान लो कि आप किसी पड़ोस वाले भैया के पास जाके बैठे और उनसे आपने पूछा कि भैया सीयूटी का एग्जाम कैसा होता है। अब समझिए ना कि वो भैया ने कभी पढ़ाई किया ही नहीं, वो आपको क्या बताएंगे, अरे बेटा उससे बच के रहना, उससे ना बच के रहना। क्यों बच के रहना है तुम्हें? क्योंकि वो तो कभी एग्जाम क्रैक ही नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं किया, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उसके बाद तुम एक किसी भैया से ऐसे मिलोगे जिन्होंने इंडिया के बहुत सारे टॉप मोस्ट एग्जाम्स को क्रैक किया है। उनसे जब तुम जाके मिलोगे तो वो क्या कहेंगे, हाँ हाँ सीयूटी जैसे एग्जाम तो बहुत आसान है। तो हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस, तुम मुझसे आके पूछोगे तो मैं तो तुमसे कहूंगा ना कि बेटा एकदम आसान सी चीज है। ठीक है, डिपेंड करता है कि हम किन लोगों से किस तरह की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी चीज है तुम्हें कॉन्फिडेंस में आना। तुम कॉन्फिडेंस में कैसे आओगे भाई? 10 तरह की बातें 10 लोग करते हैं, क्या सारे बातें फैक्चुअल हैं? नहीं, हर कोई अपने अकॉर्डिंग बताता है। सबसे पहले ना बच्चा लोग तुम एक काम करो, आज ही अगर तुम्हें इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएशन करना है ना, तुम सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम उठा दो PYQ। ये PYQ लगाते ही तुमको CUET वर्सेस बोर्ड्स में, है ना, बोर्ड्स में मतलब बोर्ड्स का मतलब डिफरेंट बोर्ड, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, है ना, अंतर समझ में आएगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। और जब तुम इसको समझ जाओगे तो फिर तुम अभी से सिलेक्ट करना स्टार्ट करो कि आखिर तुम्हें कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का मतलब तुम किस कोर्स में जाना चाहते हो सकता है कि तुम बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो सकता है कि तुम फार्मेसी में जाना चाहते हो सकता है कि तुम ऑनर्स की डिग्री लेना चाहते हो। तो उसके लिए भी डिसीजन तुम्हें लेना पड़ेगा। कभी भी ना स्ट्रीम करियर का सिलेक्शन ना दूसरों से पूछ के नहीं करना चाहिए, उसके लिए तुम खुद कैपेबल। तो ये इनिशियल स्टेज था। तो सबसे पहले इस बात को मानो कि देखो बोर्ड और सीयूटी दोनों अलग है। और बहुत सारे बच्चों को ये दिमाग में भ्रम था कि चलो 12th ही है तो 12th के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, लेकिन एग्जाम में जैसे जाते हैं तो जो क्वेश्चन का लेवल था ना, ये बच्चों को उठाकर पटक देता है क्वेश्चन का लेवल। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कंपटीशन है, कंपटीशन लोगों को बढ़ाना है। तो बच्चा लोग ज्यादा अब सोचो मत, अब तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना है। तुम KGS की आर्मी हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम दहाड़ लगा सकते हो। बस सबसे पहले ना अभी जिन भी बच्चों को ना CUET का 2026 का एग्जाम देना है, जो भी बच्चे 2026 के एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं ना, वो सबसे पहले जाइए आप लोग PYQ लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और देखिए किस तरीके से एग्जाम होता है। उसके बाद जब आपको लेवल दोनों को समझ में आ जाएगा, फिर बैठ के डिसाइड करो कि तुम्हें कौन सा कोर्स करना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी इस सोच में पड़े हुए हैं 12th का पहले एग्जाम दे लें, उसके बाद फिर जाके हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस चीज की तैयारी करनी है। और अगर किसी बच्चे का डिसाइड अभी से हो गया है कि चलो मुझे BSc करना है, मुझे बायोटेक करना है, तो वो अभी भी शांत बैठा हुआ है। बच्चा शांत मत बैठो, अगर पढ़ाई ही करना है ना तो इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से करो, क्योंकि उतना ही समय वहां भी लगाओगे, उतना ही समय किसी भी तुम लोकल कॉलेज में लगाओगे, है ना। तो कभी भी ऐसा काम करो जिसमें शान हो, समझ गए ना। तो मेरा तुमको यही इंस्ट्रक्शन होगा, तुम अभी से लग जाओ, क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हार बिल्कुल नहीं होगा, तुम अभी से लग जाओ, क्योंकि युद्ध को जीतने के लिए रणनीतियों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो रणनीतियां अभी से बनाओ, ठीक है। तुम एक योद्धा हो और योद्धा की तरह खुद को ट्रीट करो, ठीक है। तो होपफुली अपकमिंग 2026 के एग्जाम के लिए ये इंफॉर्मेशन तुम्हें समझ में आ गया। जो भी बच्चे क्लास 12th में अभी हैं, प्लीज जाग जाइए। और कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, तो अभी जाग जाओ, वक्त ही वक्त है, और अपने दिन खुद हम बनाएंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी हैं और उसके साथ हम समय के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।